हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको फरीदपुर के रजऊ परसपुर में एक ऐसे ईंट भट्टे से रूबरू कराने जा रहा हूं जो अपने आप में एक आधुनिक तरीके का ईंट भट्टा है। यहां पर मशीनों के माध्यम से ईंटों का निर्माण हो रहा है, वो भी बहुत तेज़ी से और बहुत ही फिनिशिंग के साथ में। इस तरह की ईंट यहाँ पर बनाई जा रही है जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। इस ईंट की बहुत ही अपनी स्पेशलिटीज़ हैं जिसे देखकर कोई भी ये कह सकता है कि ये ईंट नहीं टाइल्स है। इतनी स्मूथ और इतनी बढ़िया ईंट मैंने अपने जीवन में पहली बार देखी है। इस प्लांट के जरिए सारे काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ईंटों का निर्माण किया जा रहा है। इन ईंटों की सेम सिमेट्री होने की वजह से आपकी दीवार पर दोनों तरफ से स्मूथनेस दी जा सकती है, अगर आपका बनाने वाला मिस्त्री अच्छा है तो। दोस्तों, सिमेट्री सेम है, इसलिए आप जैसा कि इन चित्रों में देख रहे हैं, ये मैनुअल और ये मशीन की दोनों की ईंटों में आप कंपेयर कर सकते हैं कितनी स्मूथनेस दी हुई है। आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि आपकी दीवार में कितनी स्मूथनेस दी जा सकती है। तो दोस्तों, ये है वो प्लांट जहाँ पर पहले मिट्टी को एक कंटेनर में डाल दिया जाता है। यहाँ पर मिट्टी को छोटे छोटे टुकड़ों में करके आगे एक बेल्ट के जरिए बढ़ाया जाता है। ये व्यक्ति जो खड़ा है, इसमें घास फूस जो भी चला जाता है उसको निकाल देता है। ये इस बेल्ट के जरिए मिट्टी आगे जाती है और ये दूसरे प्लांट में जाती है। यहाँ पर ये हॉट मिक्स प्लांट है। इस प्लांट में एक बहुत तगड़ा मोटर लगा हुआ है। इस मोटर के जरिए ये पूरा प्लांट चल रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि मिट्टी को मॉइस्चराइज़र दिया जा रहा है, पर्याप्त पानी दिया जा रहा है जिससे कि मिट्टी हल्की सी गीली हो जाए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्लांट के मैनेजर हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ पर पर्याप्त पानी दिया जाता है। पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज नहीं की जाती है जिससे कि जल संरक्षण को भी फ़ायदा पहुँच सके। दोस्तों, पानी उतना मिलाइए जितना मिट्टी को ज़रूरत है, जितना ईंट थापने के लिए ज़रूरत है। मैनुअल प्रोसेस में बहुत सारा पानी यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ मशीन के ज़रिए बहुत कम पानी मिलाकर मिट्टी को सिर्फ मॉइस्चराइज़ किया जा रहा है। बहुत हल्का पानी मिलाया जा रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि पानी की भी यहाँ पर बहुत सारी बचत हो रही है। इस प्लांट में मिट्टी मॉइस्चराइज़ हो जाती है और मॉइस्चराइज़ होने के बाद में ये ग्राइंडर लगे हुए हैं, पूरी तरह से ग्राइंड कर दिया जाता है, मिट्टी को और बारीक कर दिया जाता है। इस ग्राइंडर के ज़रिए यहाँ से निकलकर मिट्टी जो है आगे कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए आगे जाती है नेक्स्ट प्लांट में, जहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही स्पेशल स्मूथ मिट्टी के ज़रिए ईंटें थापी जा रही हैं। अब ये कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए ये दूसरे प्लांट में मिट्टी पहुँच रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मिट्टी अभी भी बहुत ज़्यादा गीली नहीं है, बस हल्का सा मॉइस्चराइज़र है मिट्टी में जिससे कि मिट्टी के पार्टिकल आपस में चिपक जाएं। बस उतना मॉइस्चराइज़र लिया है, मतलब पानी का पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। अब ये नेक्स्ट प्लांट पर ये आती है। इस प्लांट में कंप्रेसर लगा हुआ है और एक ये जो पहिया सा घूम रहा है, ये सांचा है, ठीक है। इस सांचे में कंप्रेसर के ज़रिए मिट्टी को दाब दिया जाता है बहुत प्रेशर देके, और ईंट जो है अपने शेप में आके निकल जाती है। आप देख रहे हैं कितनी तेज़ी के साथ में ईंट निकल के आ रही है, कितनी स्मूथ है। इसकी धार कोर जिसको हम बोलते हैं, मतलब स्मूथनेस बहुत है इस ईंट में। इस ईंट की एक स्पेशलिटी और बताई है जो ये प्लांट के मैनेजर हैं उन्होंने, कि आप देखते होंगे कि अमूमन जो मकान बनते हैं उनमें एक तरफ से ही सफाई देता है मिस्त्री। ईंट का डायमेंशन एक जैसा होने की वजह से दीवार में दोनों तरह से स्मूथनेस दी जा सकती है और प्लास्टर का खर्चा भी कम किया जा सकता है, क्योंकि जब ज़्यादा उबड़ खाबड़ नहीं रहेगी दीवार तो प्लास्टर, रेता, सीमेंट भी कम खर्चा होगा और बहुत ही अच्छी स्मूथनेस के साथ में ये निकल के आ रही है। ये अभी जो तोड़ के दिखाई, इसमें दिखाया था इन्होंने कि ये देखिए लम्स नहीं है इसके अंदर कोई भी। तो ये जो है हमारे लिंटर पर पानी भी नहीं सोखेगी,
यानी लिंटर में लीकेज की प्रॉब्लम्स वगैरह हो जाती हैं ईंट के लिंटर में। तो अगर हम इसका लिंटर डालते हैं तो लीकेज की समस्या भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें पानी सोखने के लिए लम्स या बबल्स नहीं रहते हैं। इतनी बेहतरीन तरीके से ये प्लांट ईंटों का निर्माण कर रहा है। अब चलते हैं वहाँ पर जहाँ पर इन ईंटों को पकाया जा रहा है। तो ये है वो भट्टी, बहुत बड़ी सी भट्टी जहाँ पर ईंटों को पकाया जा रहा है। ये ऊपर से राबिस पड़ी हुई है, इसके अंदर सारी कच्ची ईंटें भरी हुई हैं, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। आगे की बात ये खुद बताएंगे। तो आइए इन्हीं से समझते हैं इस सिस्टम के बारे में कि ये सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। ये ड्रम से क्या किया जा रहा है? ये इसके अंदर कोल रखा हुआ है। अच्छा, ये बेसिकली टेम्परेचर नापने के लिए है। ये टेम्परेचर नापते हैं कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे ये टेम्परेचर हमारा चल रहा है। इसमें मार्क करेंगे, निशान लगेंगे। अच्छा, इसी रॉड में निशान लगे हुए हैं। जी, निशान दिखाओ। इंचेस के हिसाब से लगेंगे, वो आपके मतलब की चीज़ नहीं है, वो नहीं आएगा। अच्छा, समझ में जल्दी सीखे भी। नहीं, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि इससे ये बताता कैसे है कि ये इतना हम लोगों के टेम्परेचर। पैरामीटर सेट है कि एक इंच लचान है इस चीज़ का, या 2 इंच है, या 3 इंच है। अच्छा, तो उस हिसाब से माल निकलता है। अच्छा, 100 वोल्ट डस्ट। ओके। ये देखिए, ये एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर है जो बन के आया है इसके अंदर। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था थोड़ा सा एहतियात से चलिए इस पे। बहुत ख़तरनाक काम है ये। अच्छा, चप्पल भी यहाँ पे आप इस तरह की पहनते हो हैं इसी वजह से? अगर प्लास्टिक की, रबड़ की पहनेंगे तो वो हाँ, ऑब्वियसली पिघल जाएगी। जिसे बेसिकली जो आप कहते हैं खड़ाऊ कहते हैं। हाँ हाँ, समझ गया। हाँ जी, आज जल्दी है गाड़ी, क्या बात है? सीधे चल रही है। ये अंदर हवा सर्कुलेट कर रहे हो जी। ये जिगजैग पैटर्न पे है हमारा भट्टा जो है। ये गवर्नमेंट जो है, अब जो नेक्स्ट 2 सालों का टाइम दिया है गवर्नमेंट ने कि नॉर्मली जितने भट्टे चल रहे हैं, मैनुअल पे चल रहे हैं, उन्हें जिगजैग करने के लिए। तो ऑलरेडी इस पे आ चुके हैं। हाँ जी, हम ऑलरेडी 3 साल से इस पर वर्किंग कर रहे हैं, 4 साल से। इसका जिगजैग का क्या फ़ायदा है वैसे? जिगजैग का फ़ायदा ये है कि जो पॉल्यूशन है, जो कोल है, जो बर्न करते हैं नॉर्मल भट्टा इंडस्ट्री में, वो डायरेक्ट नालियों में से जाता है। तो उसका जो ऊपर निकलने का एग्जॉस्ट का सिस्टम है, वो पूरा एनवायरनमेंट में चला जाता है और हाफ कंज्यूम कोल जाता है। अच्छा, इसमें जो है वो टकरा के जाता है। मान लीजिए एक इधर हो गई, एक इधर हो गई, फिर एक इधर हो गई, फिर एक इधर हो गई, फिर एक इधर दीवार है, एक इधर दीवार है। मतलब वो ऐश पूरा पार्टिकल उसमें कम हो। पार्टिकल जो है वो खत्म हो जाता है वहीं के, Okay. उसी के अंदर खत्म हो जाता है। हाँ। वो पूरा बर्न हो जाता है। हमारा कोल बर्न करने का तरीका, इसमें टेक्नोलॉजी में आप ये देखो ना कि ये दीवार लगी हुई है इधर। ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब पूरा प्रोसेस भराई का हो रहा होगा तो समझ में आएगा आपको। एक दीवार लगी हुई है ये। अब जो आग में चलना है वो ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, ऐसे चलना है। इट विल गो इन अ जिगजैग पैटर्न। अच्छा, और उसमें सीधी नालियों में चलती है आग, जो नॉर्मल भट्टे होते हैं। तो जब नालियों में चलती है वो बर्न ही नहीं हो पाता कोयला। फ्यूल एफिशिएंसी उसमें मिलती नहीं है। गवर्नमेंट का ध्यान ये है कि कैलोरीफिक वैल्यू पूरी मिले, जो आप यूज़ कर रहे हो प्रोडक्ट उसका पूरा यूज़ हो। क्योंकि एक तो नेचुरल रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं और वो भी हम आधा यूज़ कर रहे हैं। ठीक बात है। हम इसमें भी अपना नेचुरल रिसोर्स में ये कि वाटर जो है एब्जॉर्बेंट हम बहुत कम रख रहे हैं। नॉर्मली ब्रिक्स में बनती हैं तो वो वेट ब्रिक्स बनती हैं, पूरा का पूरा पानी से बनती हैं। इसमें हम पानी सिर्फ इसलिए दे रहे हैं कि उसकी बाइंडिंग हो जाए। जी जी, ठीक है, बहुत बेटर है ये। तो फ्रेंड्स, ये नई तरीके की ईंट इंडस्ट्री की जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और साथ ही बताइएगा कि आप अपने घर में कौन सी ईंट लगाते हैं, ये मशीन से निर्मित वाली या मैनुअल तरीके से निर्मित ईंट आप अपने घर में लगाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं
ललित गंगवार आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को, ललित गंगवार द सिंगर।